मिशन फ्लाइट 19 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 का समय था जब फ्लोरिडा का NAS फोर्ट लाडरडेल ट्रेनिंग यूनिट से अमेरिकी नेवी से 5 ITBM एवेंजर्स विमान अपने डेली रूटीन मिशन के लिए उड़ान भरी और इस रूटीन मिशन का नाम था फ्लाइट 19। इन लड़ाकू विमान में अमेरिकी नेवी के 14 जवान शामिल थे। फ्लाइट लीडर के विमान में 2 क्रू मेंबर और बाकी के बच्चे चारों विमानों में 3-3 क्रू मेंबर थे। इन सभी 4 क्रू मेंबर के पास विमान को उड़ाने और नेविगेशन सिस्टम का अच्छा खासा नॉलेज था। ये फ्लाइट मिशन नेवी के डेली रूटीन में होने वाला मिशन के जैसा ही था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मिशन अमेरिकी नेवी का इतिहास का एक ऐसा रहस्य बनने वाला है जो शायद कभी सुलझे ही ना। फ्लाइट 19 मिशन का पहला फ्लाइट दोपहर के 2:02 पे पहली उड़ान भरी। बाकी के 4 विमान 2:08 पे उड़ान भरी। रूटीन मिशन को लगभग 1.5 घंटे बीत चुके थे। अब विमानों के घर वापसी का वक्त आ चुका था। नेवी और एयरफोर्स में विमानों को कुछ कोड दिए जाते हैं जिनके जरिए ये विमान आपस में संपर्क करते हैं। फ्लाइट 19 को लीड करने वाला विमान का भी कोड था जो कि था FT-28। इस विमान को उड़ा रहे थे अमेरिका की तरफ से कई बार युद्ध का पार्ट रहे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर एक अनुभवी पायलट थे और वे वहां के रास्ते से पूरी तरह वाकिफ थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये मिशन टेलर के लिए आखिरी मिशन साबित होने वाला है। घड़ी में उस वक्त 3:45 का समय था। नेवी हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर फ्लाइट लीडर के कॉल का इंतज़ार कर रहे थे और कॉल आया भी था, लेकिन ये कॉल वापसी के लिए नहीं था। टेलर ने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की थी जिसे FT-74 नाम की विमान को उड़ा रहे सीनियर इंस्पेक्टर ने रिसीव किया था। मदद के लिए भेजे गए इस मैसेज में टेलर कहते हैं कि मेरे दोनों कंपास ख़राब हो चुके हैं और वो पूरी तरह काम करना बंद कर दिए हैं और मैं वापसी के लिए फ्लोरिडा के पोर्ट का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि सैटेलाइट या रडार से विमान का सही दिशा का पता लगाया जा सके, इसलिए उस समय विमान में 2 कंपास रखा जाता था, लेकिन यहाँ तो दोनों कंपास खराब हो चुके थे। फ्लाइट समुद्र से करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और घर वापसी का रास्ता तलाश कर रहा था। ऐसे में मौसम और भी खराब हो गया और विमानों का रास्ता ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच FT-28 को निर्देश दिए जाते हैं कि वे सूरज की दिशा में तब तक चलते रहें जब तक उन्हें मियामी पोर्ट नहीं मिल जाता। मौसम लगातार ख़राब होते जाते हैं और बाकी के 4 विमानों का भी कंपास ख़राब हो जाता है। पोर्ट से ऑफिसर इन विमानों से लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं और निर्देश देकर इन विमानों को लगातार ये सलाह देते हैं कि विमान अपने रेडियो सिग्नल को चेंज करें और नज़दीकी फ्रीक्वेंसी से संपर्क करें। कुछ ही समय बाद सभी 5 विमानों से पूरी तरह संपर्क टूट जाती है और इन विमानों का क्या हुआ ये एक रहस्य बन जाता है। इस घटना के तुरंत बाद 2 विमान इनको खोजने के लिए रवाना किए जाते हैं, लेकिन ये विमान भी समुद्र में गायब हो जाते हैं और जब ये विमान भी वापस नहीं आते तो नेवी हेडक्वार्टर में इसकी जानकारी दी गई और अफरा तफरी की माहौल फैल गए। इनके बाद नेवी और कोस्ट गार्ड इनकी तलाश में निकल गए। अगले दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आई और पूरी US में ये बात फैल गई। इन गायब हो चुके विमानों को खोजने के लिए US फोर्स ने सैकड़ों समुद्री जहाज भेजे और समुद्र का चप्पा चप्पा छान दिया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला और आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। ये घटना बरमूडा ट्रायंगल में पहली नहीं है और ना ही आखिरी। 1945 तक बरमूडा ट्रायंगल में दर्जनों जहाज और हजारों आदमी लापता हो चुके थे और बहुत खोजबीन के बाद भी US आर्मी को यहाँ कोई लाश तक नहीं मिला। अब तक के जांच में ये पता चला है कि गायब हुए लगभग सारे विमान एक ही समस्या का सामना किया था। सभी गायब विमान के रेडियो सिग्नल से पता चला कि सभी में कंपास खराब होना कॉमन था और सभी गायब हुए विमानों ने तूफान का सामना भी किया था। वहीं 1950 तक अमेरिका की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। इसके बावजूद भी बरमूडा ट्रायंगल में विमानों और
जहाज़ों के गायब होने का सिलसिला जारी रहा। 1954 में 54 लोगों को ले जाने वाला एक और विमान इस क्षेत्र में गायब हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी बहुत ही रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में उन घटनाओं को शामिल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसी तरह की रहस्यमयी घटनाएं जो कि बरमूडा ट्रायंगल में घटी हैं, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो मिस ना हो इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों के पास भी पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।